नमस्कार। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब लगाना आवश्यक है? क्या आप अपने दैनिक जीवन से ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ दें अगर, तो ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों की सतह पर कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में पैंडित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। धरती के मौजूद किसी तत्व का या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण वेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पीकरण दो प्रकार का होता है, वाष्पन अथवा क्वथन। वह प्रक्रिया जिसमें तापमान द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया ओसांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक स्थान व समय में होती है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं, आइए देखते हैं। पहली, जल की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता का प्रभाव वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पड़ता है, क्योंकि वाष्पीकरण तभी होता है जब तापमान में वृद्धि होती है, और जब तापमान में वृद्धि नहीं होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। दूसरा है तापमान। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तीसरा है वायु की नमी। वायु की जो नमी होती है, एक निश्चित मात्रा में ही जल का वाष्पन होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घट जाती है। और अगला है पवन। जब पवन की गति अधिक तेज हो तब भी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाती है। आगे, बादलों का आवरण। अगर सूर्य का तापमान जल पर, पृथ्वी पर नहीं आएगा, यानी सूर्य की धूप पृथ्वी पर नहीं आएगी और दिन भर बादल छाए रहेंगे, तो इससे वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। तो इन 5 चीज़ों से वाष्पीकरण की क्रिया प्रभावित होती है। वो कौन कौन से हैं? पहला, जल की उपलब्धता। दूसरा, तापमान। तीसरा, वायु की नमी। चौथा, पवन। और 5, बादलों का आवरण। कई बार हमने देखा है
और अक्सर हम सुनते भी हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। आपको जब पसीना आए तो देखना उसके थोड़ी देर बाद हमारे शरीर में ठंडक महसूस होती है। होता क्या है, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रसुप्त जो ऊष्मा होती है, वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसीलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगला एक प्रश्न है कि बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। किसी बर्तन में जब हम बर्फीले जल रखते हैं तो जल्द ही बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती हैं, क्योंकि जो वायु में उपस्थित जल वाष्प होती है उसकी ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसीलिए हमें जल की बूंदें वाष्प के रूप में नज़र आती हैं। तो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैस में परिवर्तित हो जाता है। रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिणित होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।